आ रहे हैं वो तो समझ पाएंगे कि भाई पहले उनको कितना हार्ड होता था जॉब लेनी पार्ट टाइम की, अब उनके लिए कितना इजी हो जाएगा कि वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। लेकिन न्यू एंट्रेंट आखिर होता कौन है और कितनी सैलरी उसके यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। और जो इंडिया में बैठे हैं वो भी ये डाउट में भी, अगर हम जाएंगे तो क्या हम न्यू एंट्रेंट होंगे कि नहीं होंगे। अब बात वो भी आएगी कि जो यहाँ पे ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं उनके लिए क्या होएगा कि आपने रिसेंट में बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें शायद आपको थोड़े बहुत डाउट भी होंगे कि कौन कौन से रूल यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, वो कैसे हम पे इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आपके आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो मोटे मोटे 4 से 5 रूल आपके हैं जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगे। सबसे पहला रूल जो दोस्तों आपका वो है स्किल वर्कर मिनिमम सैलरी इंक्रीज। अब स्किल वर्कर इसका क्या मतलब है कि आप यूके के अंदर हैं, आपने यहाँ से स्टडी करी या फिर आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, नो डाउट कि यहाँ से आपने स्टडी वगैरह करी। अब कोई एम्प्लॉयर है, आप वहाँ पे जॉब वगैरह करते थे या वो आपको अपने पास रखना चाहता है। अब कोई भी एम्प्लॉयर आपको क्यों रखेगा कि आप उसके बिजनेस में कहीं ना कहीं उसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको हायर कर रहा है, वो गवर्नमेंट को एक पैसे पे करता है, आपको दिखाता है कि मैं इसको इतनी सैलरी पे कर रहा हूँ और मैं इस वर्कर को अपने पास रखना चाहता हूँ। तो वो हो गया एक बेसिक सा मतलब कि स्किल वर्कर वीज़ा। पहले क्या होता था, पहले जो सैलरी आपको एम्प्लॉयर दिखानी होती थी वो 26,200, ये आपकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती थी अगर आपको स्किल वर्कर वीज़ा लेना है। अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया गया है, उस सैलरी को 38,700 कर दिया गया बढ़ा के। मतलब कि ये एक काइंड ऑफ 48% इंक्रीमेंट कर दिया गया है सैलरी में। अगर अब आपको कोई भी एम्प्लॉयर हायर करना चाहता है तो मिनिमम एक ये क्राइटेरिया रहेगा ही रहेगा कि भाई मैं कम से कम मुझे 38,700 इसको देने ही पड़ेंगे। और 38,700 एक बेसिक और मिनिमम क्राइटेरिया दोस्तों, डिपेंड अपॉन जॉब। ये दो चीज़ें रहेंगी कि या तो आप इतनी सैलरी ले सकते हैं, ये मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और हर एक जॉब का अपना अलग एक रिक्वायरमेंट है, वो कितनी वो लेना चाहते हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, उसकी मैं एक लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख भी पा रहे होंगे। और डिस्क्रिप्शन में देखिएगा हर एक बात जो मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ उसका आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। तो और अब बात वो भी आएगी कि जो यहाँ पे ऑलरेडी स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं उनके लिए क्या होएगा कि क्योंकि स्किल वर्कर वीज़ा मोस्टली यहाँ पे 5 साल का मिलता है ना, कि 5 साल में मैं तो पीआर होने की सोच रहा था भाई, आईएलआर अप्लाई करने की सोच रहा था, तो मेरे लिए उसका क्या इम्पैक्ट होएगा। तो उसके लिए ये है जिसने ऑलरेडी यहाँ पे 26,200 का स्किल वर्कर वीज़ा ले रखा है ना, मतलब उतनी सैलरी पे, तो 5 साल बाद अगर आप पीआर या आईएलआर अप्लाई करते हैं तो आपको सेम सैलरी तो नहीं दिखानी पड़ेगी, वो 29,000 सैलरी आपको शो करनी पड़ेगी। 29,000 इन्होंने इसलिए किया क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है भाई, कि थोड़ा सा 4-5 साल में इतना एक तो फर्क होना पड़ेगा कि इतनी सैलरी आपको दिखानी पड़ेगी। 26 की जगह पे 29 दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो अभी है उनके लिए बहुत ही आसान सा, कोई मंत्र नहीं, तो आपको तो डरने की जरूरत है ही नहीं भाई। तीसरा जो इसी पॉइंट के अंदर आता है मेन, वो ये है कि ठीक है भाई ये सैलरी तो होगी, इंक्रीज होगी, बट किन किन पे इम्प्लीमेंटेड करेगी। ऑलमोस्ट सब पे इम्प्लीमेंट करेगी ये सैलरी, 3 कैटेगरीज को छोड़ के। 3 कैटेगरी क्या है भाई, एक तो केयर होम वीज़ा, उस पर सेम रहेगा, उसकी नहीं बढ़ाई है, हालांकि केयर होम के डिपेंडेंट इन्होंने बंद कर दिए हैं। दूसरा रहेगा अगर आप एजुकेशन सेक्टर में हैं और आप नेशनल मतलब कि नेशनल वेजेस पे स्केल वगैरह है तो टीचर वगैरह उसमें भी आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा रहेगा न्यू एंट्रेंट। अब इसको लेके भी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे डाउट्स हैं, और जो इंडिया में बैठे हैं वो भी ये डाउट में भी, अगर हम जाएंगे तो क्या हम न्यू एंट्रेंट होंगे कि नहीं होंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। न्यू एंट्रेंट को मैं अलग से समझाऊंगा थोड़ा सा एंड में। बाकी पहला आपका ये पॉइंट रहेगा कि आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितनी सैलरी बढ़ेगी, अभी यहाँ पे हैं तो कितना फ़र्क रहेगा, आने वाले टाइम पे कितना फ़र्क रहेगा। अगर आप नए आ रहे हैं इंडिया से तो डेफिनेटली आपको 38,700 की सैलरी ही दिखानी पड़ेगी। 4 अप्रैल से बाद में अगर आपकी फ़ाइल होती है तो, उससे पहले होती है तो आप इसी सैलरी पे ये वीज़ा ले सकते हैं। बट आई एम श्योर कि अभी अगर आप कहीं से भी अप्लाई करेंगे आउट ऑफ इंडिया या फिर यहाँ पे रहते हुए तो आपको यही सैलरी दिखानी पड़ेगी 38,700। पहला पॉइंट हो गया भाई आपका ये। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है दोस्तों वो ये रहेगा सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट। अब सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट क्या है कि एक वर्ड अलग सा, बट पता है इसका ऑलमोस्ट सभी को होता है। क्या आता है कि देखो आप किसी भी स्किल वर्कर जॉब पे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं, प्लस आपके पास एक राइट होता है कि आप पार्ट टाइम किसी और एम्प्लॉय के पास भी काम कर सकते थे। पहले पहले क्या होता था, 20 घंटे मान लो आप यहाँ पे केयर होम के जॉब पे आ रहे हो, या आप यहाँ पे कोई भी स्किल वर्कर वीज़ा पे आ रहे हो, रेस्टोरेंट मैनेजर आ रहे हो, शेफ के जॉब पे आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, मतलब एज ए स्किल वर्कर वीज़ा पहले होती थी यहाँ पे SOC, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। उसमें क्या होता था कि आपने वहाँ एक जगह एक कंपनी में फुल टाइम काम किया, मान लो 40 घंटे आपने काम किया,
ओवर टाइम यहाँ पे काउंट नहीं होता। एक एम्प्लॉयर के पास आप 40 घंटे काम कर रहे हो, मान लो 10 घंटे ओवर टाइम लगा लिया, 20 घंटे ओवर टाइम लगा लिया, तो वो आपकी एक ही जॉब काउंट होगी। उसको छोड़ के आप 20 घंटे और भी काम कर सकते थे, किस में? सेम फील्ड की जॉब में, ठीक है, सेम फील्ड की जॉब में या फिर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आप काम कर सकते थे। बट अभी इन्होंने क्या किया कि अभी इन्होंने शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को एबॉलिश कर दिया कि भाई ये लिस्ट ही ख़त्म कर दी। हम एक इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट लेके आएंगे जिसके अंदर ऑलमोस्ट 24 से 5 एम्प्लॉयमेंट होंगे। लेकिन अभी क्या कर दिया इन्होंने कि अभी जो एम्प्लॉयमेंट आप करोगे वो आप किसी भी सेक्टर के अंदर कर सकते हो। मतलब मैं मान लो अगर मैं रेस्टोरेंट में कर रहा हूँ एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर, तो मैं कहीं पे भी जाके कर सकता हूँ। मैं रेस्टोरेंट मैनेजर भी कर सकता हूँ, या कोई भी ऐसी स्किल वर्कर की जॉब जिसमें मुझे जॉब मिल जाए 20 घंटे पार्ट टाइम, मैं वहाँ पे जॉब जाके कर सकता हूँ। बस कंडीशन एक रहेगी कि आपके पहले एम्प्लॉयर को उस पर अप्रूवल देना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं इसको अप्रूव करता हूँ और ये जाके अपना काम कर सकता है। तो ये पॉइंट उनके लिए इम्प्लीमेंट है जो भी स्किल वर्कर पे आ रहे हैं। वो तो समझ पाएंगे कि भाई पहले उनको कितना हार्ड होता था जॉब लेनी पार्ट टाइम की, अब उनके लिए कितना ईजी हो जाएगा कि वो किसी भी सेक्टर में काम कर सकते हैं। एक अगर मैं आपको एग्जांपल तो जैसे यहाँ पे केयर होम के वीज़े वगैरह में आ जाते थे स्किल वर्कर का लेके, और उनको 20 घंटे केयर होम में ढूंढनी पड़ती थी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था ये ना। तो अभी अगर वो यहाँ पे हैं तो वो किसी भी सेक्टर में जॉब सर्च कर सकते हैं। ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो एक जगह पे आप फुल टाइम कर सकते हो, 40 घंटे हो गए, 50 घंटे हो गए, 60 घंटे हो गए, कुछ भी हो सकते हैं फुल टाइम में। एक आप 20 घंटे कर सकते हो पार्ट टाइम किसी भी सेक्टर में, आपके एक लेवल का स्किल वर्कर भी जाएगा, ठीक है। इमिग्रेशन ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका ये क्लियर। तीसरा अभी देखो असाइलम सीकर वीज़ा। अब असाइलम सीकर वीज़ा आई एम श्योर कि सबको पता होता है कि क्या होता है असाइलम सीकर वीज़ा। भाई हम किसी कंट्री में जा रहे हैं और हमने वहाँ पे असाइलम वीज़ा लगा दिया कि हम बैक होम नहीं जा सकते, हमें वहाँ पे किसी का भी थ्रेट है, मतलब जान हानि का थ्रेट है या फिर कोई और नुकसान है, हम वहाँ जा नहीं सकते मतलब। तो मैं मानता हूँ यार कि इस वीज़ा के अंदर तो ऐसे ऐसे जो वीज़ा होते हैं ना दोस्तों, इन वीज़ाज़ की वजह से बाकी वीज़ा भी इफेक्ट हुए हैं। पहले यहाँ पे क्या होता था कि लोग यहाँ पे आए, बहुत सारी कंट्री में मैंने देखा भाई, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल आए यहाँ पे लोग, असाइलम वीज़ा लगा दिया कि हमें थ्रेट है हम नहीं जा सकते। भाई यहाँ पे अच्छी अच्छी और स्टोर्स के अंदर एक डेजिग्नेटेड पोजीशन लेके बैठे हैं एज असाइलम सीकर। आपको भरोसा नहीं होगा बट हाँ ये ट्रू बात है, और अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब उन लोगों ने लगा दिया वीज़ा। पहले क्या था, असाइलम सीकर वीज़ा की एक शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो कि एक लंबी लिस्ट होती थी, उसमें किसी भी जॉब में काम कर सकते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, आपको अगर जान माल का थ्रेट है तो रहो यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है। बट अगर जॉब करनी है तो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट 24 आपके पास जॉब ऑक्यूपेशन है, उनके अंदर से ही आपको जॉब करनी रहेगी। अदरवाइज आपके लिए यहाँ पे जॉब नहीं है। या तो रहो उन स्किल वर्कर पे काम करो जो 24 इमिग्रेशन है, अगर नहीं कर सकते तो भाई आपके लिए यहाँ पे जॉब नहीं है। हालांकि मैक जो यहाँ पे एक अथॉरिटी है इमिग्रेशन की, उसने होम सेक्रेटरीज को, गवर्नमेंट को ये एक सजेशन दिया था कि असाइलम सीकर को आप हर एक फील्ड में अलाउ कर दीजिए, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं हमें ज़रूरत ही नहीं है, इमिग्रेशन कट करना है हम जैसे मर्जी करें, तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे असाइलम सीकर वीज़ा ले रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा भाई कि अपना ये आप प्री प्लान करके आए, या तो आप एक स्किल वर्कर में होए और आप यहाँ पे आ रहे हैं, अदरवाइज यहाँ पे असाइलम सीकर के सपने अब आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तीसरा हो गया ये। जो नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा दोस्तों वो है चेंजेस टू इनकम रिक्वायरमेंट फॉर फैमिली रूट्स। अब देखो इसका क्या मतलब है फैमिली रूट का, या स्पाउस वीज़ा वगैरह आप कह दें इसको, कि सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स के लिए रूल नहीं इम्प्लीमेंट करता, ठीक है। ना ही ये उनके लिए इम्प्लीमेंट करता अगर यहाँ पे PSW वीज़ा पे हैं या फिर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं, तो भी आप पे इम्प्लीमेंट नहीं करता। ये रूल इम्प्लीमेंट करेगा किस पे, जो यहाँ पे है पक्का है, बाहर से अपने पार्टनर को यहाँ पे बुला रहा है, ये रूल इम्प्लीमेंट करेगा उस पर। तो स्टूडेंट वगैरह को इस रूल से कोई वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं स्किल वर्कर वीज़ा पे हूँ, क्या मैं अपने डिपेंडेंट को बुला सकता हूँ, तो यस आप अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हैं। सिर्फ केयर होम में ये रिस्ट्रिक्शन है, तो उसको छोड़ के अगर आप रेस्टोरेंट मैनेजर हैं, अगर आप शेफ़ हैं, अगर आप कोई इंजीनियर हैं, कोई भी मतलब कि अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं, आप अर्निंग कर रहे हैं, तो आप अपने डिपेंडेंट को यहाँ पे बुला सकते हैं। अब पॉइंट हो गया अगर आप यहाँ पे हैं, ILR हैं, PR हैं, तब आप अपने पार्टनर को बुला रहे हैं। पहले यहाँ पे होता था कि आपको 18,600 आपको दिखानी पड़ती थी कि मेरी अर्निंग है और मैं पार्टनर को बुला के उसका खर्चा यहाँ पे निकाल सकता हूँ। अब उस 18,600 को बढ़ा के इन्होंने कर दिया है 29,000 पाउंड्स, जो कि इम्प्लीमेंट होएगा 11 अप्रैल से। मतलब आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर ये सारे के सारे रूल
इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। 1 महीना नहीं दोस्तों, मार्च हो गया, आने वाले 4 से 5 दिन, 2 हफ्ते के अंदर ये सारे रूल इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट जो देखो रहेगा आपका PSW वीज़ा को लेके। यहाँ की गवर्नमेंट क्या कह रही है, अब जो वो 2 साल हम इनको दे रहे हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, वो सही दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। भाई अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग और यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है ये काम, और हर एक यूनिवर्सिटी चाह रही है कि भाई ये वीज़ा यहाँ पे रहना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने क्या कहा है मैक को कि भाई हमें एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए इसके अंदर कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे आए, कितने लोगों ने इसको 2 ईयर्स को अच्छे से यूटिलाइज किया, उसके बाद कौन सी स्पॉन्सरशिप वगैरह ली। समझ रहे हैं ना, मतलब कि आए यहाँ पे ऐसे ही कोई लो कैटेगरी में जॉब्स वगैरह नहीं कर रहे, अच्छी जॉब भी कर रहे हो। इस पे उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट मांगी है, और इस रिपोर्ट को बोला कि हमें 14 मई तक हमें ये रिपोर्ट आपकी तरफ से चाहिए ताकि हम इस पर डिसीजन बना सकें। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है भाई शायद इसको कम किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी के एंड से तो देखो कोशिश यही है कि भाई 2 साल तो रहने दो, पहले इतने सारे रूल इम्प्लीमेंट कर दिया, स्टूडेंट का वैसे ही आने को मन नहीं है। अगर कोई आएगा तो ये एक ही ऑप्शन रहता है अभी आने के लिए, अदरवाइज अगर ये भी कर दिया तो यूके में कोई स्टूडेंट आएगा नहीं, और फिर किसी को ऐसे रिकमेंड भी नहीं किया जाता है, क्योंकि यही है कि भाई अगर आपको 2 साल का वीज़ा मिल रहा है तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ भाई आने को, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप आगे कहीं भी जा सकते हो। अगर नहीं मिलेगा बट इसका वेट करो यार 14 मई तक। अभी तक आपको कोई भी कह रहा हो, कोई भी वीडियो पे आपको डमटाइट थंबनेल दिख रहा हो कि PSW नहीं मिलेगा, PSW बैन हो गया, तो भाई वो सारी की सारी न्यूज़ें फेक हैं। अभी आपको पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पॉइंट आई होप आपका 14 मई तक वेट कीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तक जो यहाँ पे हैं उनको तो 100% श्योर है भाई कि आपको PSW मिलेगा। जो भी रूल यहाँ पे देखो, कोई भी कंट्री अगर रूल लगाती है तो जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट होते हैं ना किसी भी कंट्री के अंदर, वो उनको ध्यान में रख के लगाती है, वो आने वाले लोगों के लिए रूल इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी के लिए जो लोग हैं यहाँ पे उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, वो उनको PSW मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो हमने पहले पॉइंट में बात की थी कि न्यू एंट्रेंट आखिर होता कौन है और कितनी सैलरी उसके यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आपका रहता है कि अगर आपकी एज जब आप फाइलिंग वगैरह कर रहे हैं वो 26 ईयर से कम है तो आप फॉल करते हैं न्यू एंट्रेंट के अंदर, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप देख पा रहे होंगे इनमें से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, लिस्ट में आपके सामने लगा दूंगा, तो भी आप फॉल करते हैं न्यू एंट्रेंट के अंदर, ठीक है। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो स्टूडेंट्स पे मैं यहाँ पे फोकस करके बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपने यहाँ से कोई भी डिग्री करी है, बैचलर, मास्टर, PhD, तभी भी आप न्यू एंट्रेंट के अंदर फॉल करते हैं। एंड पॉइंट क्या रहेगा, अब फॉल करते हैं तो कितने टाइम तक आपको डिस्काउंटेड सैलरी यहाँ पे मिलेगी। न्यू एंट्रेंट आप यहाँ पे एलिजिबल 2 तरीके से होगा दोस्तों। जैसे आपने यहाँ से स्टडी करी, आपके पास ऑप्शन आएगा PSW लेने का और स्किल वर्कर वीज़ा लेने का। अगर आप PSW लेते हैं, आप आगे 2 साल के PSW पे, तो 2 साल कटने के बाद आपके पास रहेंगे 2 मोर साल, उसमें आप एज ए न्यू एंट्रेंट काउंट होंगे और आप डिस्काउंटेड सैलरी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली स्किल जॉब पे आ जाते हैं स्टडी करने के बाद, तो आपके पास 4 साल रहेंगे एंड आप यहाँ पे न्यू एंट्रेंट में काउंट होकर डिस्काउंटेड सैलरी ले सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट क्या रहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, मेरा डिपेंडेंट ऑलरेडी है, और अगर मुझे स्किल वर्कर मिल जाए तो क्या मैं न्यू एंट्रेंट पे आऊँगा, मेरे डिपेंडेंट का क्या होएगा। तो भाई आप न्यू एंट्रेंट में काउंट होते हो, आपके स्किल वर्कर वीज़ा पे आपका डिपेंडेंट यहाँ पे साथ रह सकता है। बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे इंडिया में बैठ के जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं, भाई अगर मैं सितंबर इनटेक में यहाँ पे आ रहा हूँ तो क्या मैं न्यू एंट्रेंट में काउंट होऊंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कोर्स कि आप कौन सा कोर्स लेके यहाँ पे आ रहे हैं, आप न्यू एंट्रेंट में काउंट हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी है भाई कि आने वाले टाइम में शायद ये न्यू एंट्रेंट को भी चेंज कर दें, अप डाउन कर दें इनके रूल्स को, बट अभी के लिए ये कैटेगरीज रहती हैं जिनके अंदर आप एज ए न्यू एंट्रेंट फॉल करते हैं। एंड आई होप दोस्तों आपके जो डाउट हैं वो थोड़े से क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि आपका अभी भी कोई डाउट पेंडिंग है न्यू रूल्स के रिगार्डिंग, या फिर आप अभी हैं या फिर आप आने वाले हैं, यूके में है, मैं उस वीज़ा पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये डाउट है, तो कोई भी अगर आपका डाउट हो तो मेक श्योर आप एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा एंड मैं कोशिश करूँगा अपने एंड से ताकि मैं आपके डाउट्स को यहाँ पे सोल्व कर सकूँ। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।